अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं नायाब बदर। नाजरीन, शादी ब्याह का मौका ये ऐसी तकरीबात होती हैं जिसकी तैयारियां डेट फिक्स होने से पहले से ही शुरू हो जाती हैं और जब डेट फिक्स होती है उसके बाद तो तैयारियां जो है अरूज पकड़ लेती हैं। अब शादी ब्याह के मौके पर बहुत सारी रसूमात भी होती हैं, इस तरीके के खेल खेले जाते हैं, रस्में की जाती हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती हैं, काफ़ी इंटरटेनिंग भी होती हैं, जिनको करके देख के मज़ा भी आता है। लेकिन इसी शादी ब्याह के मौका पर इन्हीं ये जो शादी के होते फंक्शंस होते हैं, इसमें ऐसे ऐसे ट्रेंड्स हैं, हर कबीले के अपने ट्रेंड्स हैं जो आज के इतने जदीद दौर में भी अपनी अहमियत खुद रखते हैं, अपनी अहमियत के हामिल हैं। वो लोग आज भी उन रस्मों के ऊपर यकीन करते हैं जो पहले हमारे बाप दादा, उनके भी परदादा करके बना के गुजर गए, लेकिन लोग उनके ऊपर यकीन रखते हैं और उनको अपनाते हैं। और कुछ रस्मात ऐसी होती हैं जो बहुत दिल को छू लेने वाली होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, इंटरटेनिंग होती है, लेकिन कुछ रसूमात इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि इन रसूमात का शादी के साथ क्या कनेक्शन है और ये रसूमात जो हैं ये इंसान की जिंदगी के ऊपर क्या असर करती हैं, इनके पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं। आज हम 3-4 ऐसी रसूमात के ऊपर बात करेंगे जो शादी के मौका पर की जाती हैं, पाकिस्तान में भी की जाती हैं, बल्कि पाकिस्तान के अलावा 7 जो दूसरे ममालिक हैं उनमें भी ये रसूमात आज के दिन भी की जाती हैं, मतलब कि आज के जदीद दौर में भी। सबसे पहले हम बात करते हैं डेट फिक्स जब होती है उसमें पुराने ज़माने में लोग ये कोशिश करते थे कि अगर किसी ने शादी कोई तय करनी है, अगर किसी ने सफ़र के ऊपर जाना है, अगर कोई सफ़र करके आया है तो वो 13 या 3 तारीख नहीं रखते थे, बल्कि 13 और 3 तारीखों के अलावा की कोई डेट रखते थे। वो समझते हैं कि जो 3 तारीख है इसमें ये चूंकि एक ताक जो है डिजिट है, इसमें जुफ्त नहीं है, तो इसकी वजह से ये इसको मनहूस समझते थे और इस तारीख को रखने से ये इज्तनाब करते थे। अब या एक तो शादी की डेट ये कतन नहीं रखते थे, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा बाहर के ममालिक से सफ़र करके आया है और उसको 3 दिन के बाद, यानी कि 2 दिन हो गए तो या 3 दिन के अंदर अंदर उसको मिल लिया तो मिल लिया, 3 दिन के बाद इन्होंने नहीं जाना, वो इसको काफी ज्यादा मायूब समझते थे और समझते थे कि ये भी काफी मनहूस अमल है जो किसी को तीसरे दिन के बाद जाके मिलना। इसके अलावा जो है, अगर बाजुकात ऐसे होता है कि 3 भाई हैं, आजकल के दौर में तो जनाब 6-6 भाइयों की भी शादियां इकट्ठी हो रही हैं, लेकिन अगर कोई 3 लोग हैं, उनकी शादियां हैं, एक ही घर में 3 शादियां हैं, तो वो 3 दूल्हे अगर बैठे होते थे तो चौथा उनके साथ एक बच्चा बिठाया जाता था, जिसकी वजह से ये जो शिबाला बनने की रस्म है ये मंजर आम के ऊपर आई कि हर दूल्हे के साथ, चूंकि दूल्हा एक भी अकेला ही होता है, उसके साथ शिबाला छोटा दूल्हा इसलिए बिठाया जाता था कि ये 2 हो जाएं, कोई एक जो है ना, एक चीज ताक चीज ना रहे, क्योंकि ये भी इसको भी काफी ज्यादा ही मनहूस समझते थे। तो जनाब ये थी कि 3 तारीख और 13 तारीख को ये लोग शादी करने से इज्तनाब करते थे। इसके अलावा इनकी और बड़ी अजीबोगरीब एक रस्म है कि दुल्हे की मेहंदी को 7 खवातीन ने रस्मन छोटी छोटी उसके हाथ के ऊपर, आप यूँ कहे कि टिकिया बना दी, डॉट्स बना दिए, किसी भी तरह का कोई छोटा डिज़ाइन बना दिया, तो 7 खवातीनों ने बैठना है और उन्होंने दुल्हे के हाथ के ऊपर अपनी मर्जी से छोटे छोटे डिज़ाइन में मेहंदी लगा दी है। और अगर कोई खातून उनमें ऐसी है जिसकी 2 शादियाँ हुई हैं, यानी कि अगर उसको पहला डाइवोर्स हो गया या पहली वो विडो हो गई है, बेवा हो गई है, तो उस लड़की को इजाज़त नहीं है कि वो उस दूल्हे को मेहंदी लगाई जा सके। और ये रस्म आज के दौर में, बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में ये रस्म पाई जाती है। लोग ऐसे करते हैं, अगर कोई औरत बेवा हो गई है, किसी को डाइवोर्स हुआ है, तो उसको वो मेहंदी अटेंड करने से भी इज्तनाब कराया जाता है कि तुमने ये मेहंदी जो है, ये शादी मेहंदी की रस्म, इसको अटेंड नहीं करना, तुम मनहूस हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे शौहर ने छोड़ दिया है, तुम्हारे शौहर जो है इस दुनिया से चला गया, तुम्हारा शौहर, उसको मनहूस समझा जाता है और वो दूल्हे को मेहंदी कतन नहीं लगा सकती। और एक और बड़ा अजीब ट्रेंड है कि शादी ब्याह के कपड़े हों या नॉर्मल कैजुअल कपड़े, खवातीन मंगल के दिन जो है कोई भी नया कपड़ा सिलाई करने से गुरेज करती हैं, आज के दौर में भी। और ये जो सारी रसूमात हैं ये पहले दौर से चलती आ रही हैं, ये आज नहीं कि इन्होंने आज से ही अपनाई है, इनके बाप दादा पर दादा वगैरह ये रस्में इनके लिए छोड़ के गए, लोग आज भी करते हैं।
तो जनाब ये था कि नए कपड़े सिलाई करने से ख़वातीन इज्तनाब करती हैं और कपड़ा सिलाई भी नहीं करना और मंगल वाले दिन कपड़ा पहनना भी नहीं है और मंगल वाले दिन शादी भी नहीं रखनी। इस दिन को भी वो मनूस समझते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, मंगल वाले दिन ना तो किसी की डेट फिक्स करनी है, ना किसी की शादी करनी है, ना निकाह करना है। मंगल को कुछ भी नहीं होगा, जो भी करना है बुध जुमेरात सोमवार जुम्मा हफ्ता इन दिनों में करें, आपने जो है ना मंगल वाले दिन कुछ नहीं करना। और एक और जनाब बड़ी मैं समझती हूँ कि अजीब रस्म, थोड़ी सी ये मज़े की भी लगी, उसमें ये था कि दूल्हे की मेहंदी जो है उसको जब तैयार किया जाता था, ऑब्वियसली मेहंदी बनाई जाती है, घोली जाती है, तो उसको कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए रखा जाता है ताकि वो अपना रंग छोड़ दे और बाद में दूल्हे को लगाया जाए और अच्छी खासी जो उसके हाथ पे है रंगली मेहंदी जो है वो अपना रंग छोड़े। तो दूल्हे की मेहंदी को 7 दिन पहले से तैयार करना शुरू कर दिया जाता है और उसमें एक मखसूस दरख्त के पत्ते डाले जाते हैं। अब वो जब उसमें पत्ते डाल दिए जाते हैं तो वो मेहंदी जो है पानी छोड़ती है। आमतौर पे भी जब आप मेहंदी घोलते हैं तो मेहंदी में अगर ज़्यादा पानी है उसने एक्स्ट्रा पानी छोड़ देना है। इन्होंने उस पत्तों की वजह से जब वो मेहंदी पानी छोड़ती है, इन्होंने वो जो पानी छोड़ा हुआ है मेहंदी ने, इसको उठाना है वहाँ से, इसको अलहदा करना है और वहाँ के जो है साहिली इलाके के लोग हैं उन्होंने उसको समंदर में हर हाल में फेंक के आना ही आना है, अदरवाइज उन्होंने सांस नहीं लेना जब तक उन्होंने वो मेहंदी से निकला हुआ पानी जो है वो समंदर में नहीं बहा देना। और ये लोग ये वाली रस्म इसलिए करते हैं ताकि दूल्हे की जो टोटल नेगेटिविटी है, इसकी ज़िंदगी के ऊपर जितने भी नेगेटिव असरात हैं, इम्पैक्ट्स हैं, इसकी नई ज़िंदगी चूँकि शुरू होने वाली है, ये शादी करने जा रहा है, तो ये सारी इसकी जो मनफी असरात हैं, मनफी चीज़ें हैं, वो मेहंदी के उस निकले हुए पानी की सूरत में समंदर में बहा देते हैं ताकि सारी चीज़ें उधर चली जाएँ और ये शफाफ तरीके से अपनी नई ज़िंदगी जो है वो शुरू कर सके। तो ये थी जो है कुछ रसूमात जो आज के दौर में भी, इतने जदीद दौर में भी होती हैं, पाकिस्तान में भी होती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी होती हैं। और पाकिस्तान के इलाकों में से अगर बात की जाए तो बलोच इलाका जो है, बलोची इलाका, उनमें ये सबसे ज़्यादा रसूमात जो है, ये ट्रेडिशंस जो है, ट्रेंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं और वो बड़ी सख्ती के साथ इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं।